हाय गाइस, कैसे हो। आज हम लोग जो है मैट्रिक्स में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन या इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिए ये होता क्या है, देयर आर 6 ऑपरेशन होते हैं ऑन अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में 6 ऑपरेशंस होते हैं, 3 ड्यू टू रोज होते हैं, 3 ड्यू टू कॉलम। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैट्रिक्स में जो है 6 ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें से 3 क्या होते हैं, ड्यू टू रोज होते हैं, और 3 ड्यू टू क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, अब देखते हैं कि होता क्या है। देखिए, कहने का मतलब है इसका, इसे फर्स्ट ऑपरेशन है। क्या है कि अगर हम चाहें किसी भी मैट्रिक्स में, ठीक है, जैसे ये हमारे मैट्रिक्स लिखा हुआ है, हम किसी भी रोज को या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी रोज या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन देखिए, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो सपोज करिए यहाँ पे ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा R1, ठीक है, और इंटर यहाँ पे इस साइन को दोनों तरफ एरो जब बनाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरचेंज का साइन बोलते हैं, ठीक है। तो R1 इंटरचेंज R3, इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स में जहां पे R1 है वहां पे R3 हो जाएगा, जहां R3 वहां पे R1, यानी ये 3 1 2, और इसके रिप्लेस पे R3 के रिप्लेस पे 1 2 3, और R2 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि आपने R1 इंटरचेंज R3 लिखा है, ठीक है, यानी जहां पे R1 है वहां पे R3 हो जाएगा, जहां R3 वहां पे R1 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, आप चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं, R1 इंटरचेंज R2 भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 0 5, यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी देखिए जहाँ पे R1 वहाँ R2, जहाँ R2 वहाँ पे R1, और ये देखिए R3 वैसे ही रहेगा 3 1 2। तो आई होप समझ में आया होगा गाइस। इसी तरह सेम थिंग आप कॉलम में भी कर सकते हैं। जैसे देखिए C1 कॉलम है, आप उसको इंटरचेंज करना चाहते हैं C2 में। क्लियर है। तो जैसे देखिए C1 इंटरचेंज C2, यानी देखिए C1 ये C2 ये है, तो ये 2 0 1 C1 के रिप्लेस पे आ गया, और C1 जो है C2 के रिप्लेस पे चला जाएगा, और C3 जो है जैसे है वैसे ही रहेगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे आप चाहे तो C1 C3 कर सकते हैं, या C3 C1 एक ही बात होगी, चाहे आप अगर C2 इंटरचेंज C1 लिखे एक ही बात पड़ेगी, इसका दोनों का मीनिंग क्या है, सेम बात वही पड़ेगी। C1 के रिप्लेस पे क्या किया हमने C2, या C2 के रिप्लेस पे C1 किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए दो ऑपरेशन हो गए, क्योंकि एक क्या हो रहा है ड्यू टू रोज मैंने बताया, एक क्या होता है ड्यू टू कॉलम, ठीक है। तो यानी याद रखिएगा, ये जो एरो का साइन दोनों तरफ लगा ये बताता है इंटरचेंज का साइन, यानी आप किसी भी रो या किसी कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। बट याद रखिए, किसी रो को कॉलम से नहीं कर सकते ना, कॉलम को रो के साथ, रो को रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, और कॉलम को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है, आप किसी भी रो या कॉलम को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट आप मिला करके क्या टोटल 4 हो जाए। कैसे देखें, मान लीजिए आप R1 है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने, इसमें दोनों तरफ एरो नहीं लगा, ठीक है। R1 है, R1 प्लस हमने R2 लिखा। ध्यान दीजिए, ये चीज लेफ्ट हैंड साइड ये बता रहा है कि चेंजेस किसमें होगा, R1 में। यहाँ पे देखिए साइन लगाया आपने एरो का, R1 प्लस R2, यानी आप R1 में R2 ऐड कर रहे हैं, R1 में R2 ऐड कर रहे हैं, पर चेंजेस किसमें होगा, R1 में, जो यहाँ पे लिखा है। इसको देखिए हम करके दिखाते हैं। R1 प्लस R2 यानी 1 प्लस 2 कितना होगा 3, क्योंकि यहाँ पे अगर R2 लिखा हो तो R2 में चेंजेस होता, R1 है तो R1 में चेंज होगा। हाँ, ये कि R1 में आप R2 ऐड कर रहे हैं, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 5 8, इनको आप वैसे ही नोट कर लो, इनसे कोई लेना देना नहीं है। इतना जान लीजिए, चाहे आप पहले ही नोट कर लिया करो, यहाँ पे आपको देखना है उसको बस छोड़ दो, रिमेनिंग जो रो या कॉलम बच रहा है उनको पहले नोट कर लो, ठीक है। ये बता रहा है कि चेंज किसमें होगा, चेंजेस R1 में होगा। क्लियर है। तो R1 में आप क्या ऐड कर रहे हैं, R2 ऐड कर रहे हैं। क्लियर है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमने R1 प्लस क्या लिखा, 2R2 लिख दिया, या 2R3 लिख दिया, यानी हमको R1 में क्या ऐड करना है, 2R3, यानी पहले R3 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद R1 में ऐड कर देना। तो देखिए फिर से एक बार करते हैं, चेंजेस किसमें हो रहा है, R1 में हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग R2 R3 पहले से नोट कर लेंगे, जिससे मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए R1 में क्या ऐड करना है, 2R3, यानी R3 पहले 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 6,
और प्लस 1 कितना हुआ 7। फिर देखिए इसे मल्टीप्लाई 2 कर 2 1 2 और देखिए इसका सेकंड एलिमेंट ये है 2 है तो कितना हो जाएगा 4, 2 2 4 और प्लस 3 7। एंड देखिए R3 में सब में 2 से मल्टीप्लाई होगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो R1 के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। 2 3 जा 6 और 1 7, 2 1 जा 2 प्लस 2 4, 2 2 जा 4 और 3 कितना हुआ 7। क्लियर है? देखिए गाइस आई होप समझ में आया होगा। इसी तरीके गाइस हम लोग जो है किसी भी रो में या कॉलम में, ठीक है, हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे हमारा R2 है, ठीक है, R2 माइनस देखिए हमने क्या लिखा R1, ठीक है। इसका मतलब देखिए हमको लेफ्ट हैंड साइड देखना चेंजेस किस में होगा R2 में। तो एक काम करते हैं हम लोग R1 और R3 वैसे ही नोट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ऐसे ही नोट कर लिया हम लोगों ने। अब देखिए R2 में से क्या करना R1 को माइनस, तो 2 माइनस 1, देखिए R2 को ही R1 है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 माइनस 1 1, 0 से 2 को माइनस करेंगे -2, 5 से 3 को यानी कितना आ जाएगा 2, तो ये क्या दिखा रहा है R2 माइनस R1। क्लियर है? तो हम लोग किसी भी रो को रो के साथ ऐड भी कर सकते हैं, किसी रो को रो के साथ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह सेम थिंग क्या है कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मान लो इसी में हम लोग क्या अप्लाई करना चाहते हैं C2 ले लेते, देखिए आप जिसमें भी चेंजेस करना चाहते हैं C1 C2 C3 तरह इसमें R1 R2 R3, ठीक है, ऐड करना चाहते हैं सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें चेंजेस करना चाहते हैं वो इधर लिखेंगे। आप देखिएगा जैसे आप C2 में क्या ऐड करना चाहते हैं C1, तो देखिए C2 में चेंजेस हो रहा है, इसका मतलब आप C1 और C3 पहले नोट कर लो, ये 1 ये 2 ये 3, ये क्या है 3 5 और 2। अब देखिए C2 में चेंजेस होगा, क्या कर रहा है C2 प्लस C1, यानी C2 में C1 ऐड, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 0 प्लस 2 कितना होगा 2 और 1 प्लस 3 कितना होगा 4, क्योंकि आप देखिए चेंजेस किसमें होगा C2 में होगा, तो इसलिए C1 C3 पहले आप नोट कर लीजिए। अब C2 में C1 ऐड हो रहा है, तो जो C2 के सारे एलिमेंट करेस्पॉन्डिंग होंगे उसमें C1 के सारे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे ऐड होंगे। यानी इसका देखिए क्या पहला एलिमेंट 2, तो इसका क्या है 1, 2 1 3 हो गया, इसका 0 है, ये देखिए 2 0 प्लस 2 2 1 प्लस 3 4। क्लियर है गाइस? इसी तरह आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को कॉलम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। बट याद रखिएगा किसी रो को रो के साथ आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा, ना किसी कॉलम को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, ये हमारे पास देखिए रो R1 है, R2 है, R3 है, कॉलम C1 ये C2 है C3। अब देखिए नेक्स्ट में हम लोग ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं, हम किसी भी रो को किसी भी करेस्पॉन्डिंग रो को या कॉलम को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ना किसी रो को रो के साथ कर सकते हैं, ना किसी कॉलम को कॉलम के साथ, बट किसी भी रो या किसी भी कॉलम को स्केलर से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको R2 है, R2 में आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ ऐसे लिखेंगे R2 लिखा। अब यहाँ पे आप दिखा रहे हैं कि 3 से आप R2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए हमने कहा था चेंजेस से इधर वाले में फोकस करते, इधर जो भी रोज या कॉलम होगा उसी में चेंजेस होगा। तो जो रिमेनिंग जो रो या कॉलम बचेगा उसको नोट कर लेंगे। फिलहाल रो के बारे में बात हो रही, तो 1 2 3 और 3 1 2। अब देखिए इसको नोट कर लिया। अब इस 3 से हम लोग R2 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 3 2 6, 0 में वो 0, 3 5 15। इसी तरह R1 में R2 में R3 में कॉलम C1 C2 C3 किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कॉलम में ले लीजिए, मान लीजिए हम C1 में 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। क्लियर? अब C1 में चेंजेस होगा तो C2 C3 ऐसे ही नोट कर लेंगे, 2 0 1 और 3 5 1। क्लियर है? अब देखिए 2 है, सॉरी, तो 2 से जब C1 मल्टीप्लाई होगा 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 3 से 6। तो आप समझ रहे हैं ना, आप किसी भी स्केलर से किसी भी रो में या कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। हाँ तो गाइस देखिए, अब आपको मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ क्या है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है ऑफ ऑर्डर n is said to be invertible matrix if there exists a square matrix, ठीक है, यहाँ पे भूल गया था लिखना है, B है ऑफ द सेम ऑर्डर such that AB इक्वल टू B इक्वल टू क्या हो I हो, ठीक है। उस कंडीशन में B को हम लोग क्या बोलेंगे, A का इनवर्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर AB इक्वल टू B इक्वल टू क्या हो I, चाहे AB के बराबर I हो चाहे BA के बराबर I हो, मीनिंग पहले समझा चुका हूँ, तो हम लोग B को क्या बोलेंगे A का इनवर्स या A को B का इनवर्स, और उसको हम लोग ऐसे डिनोट
राइट करते हैं ए इनवर्स। अगर हम बी को बोलेंगे ए का इनवर्स तो ऐसे लिखेंगे, और ए को बी का बोलेंगे तो ये ए इनवर्स ऑफ बी या बी इज इनवर्स ऑफ ए। तो याद रखिएगा कंडीशन यहाँ भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर ठीक है दोनों, अगर ए इक्वल टू आई आ रहा है, बी इक्वल टू आई आ रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में बी जो होगा ए का क्या होगा इनवर्स, या बी जो होगा बी का इनवर्स होगा। ठीक है, अच्छा गाइस देखते हैं यहाँ पे एक थ्योरम इनसे रिलेटेड। पहले क्या है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, क्या होता है इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट इज यूनिक। इसका मतलब समझते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उनका इनवर्स क्या होगा यूनिक होगा। यूनिक का मतलब होगा सिंगल होगा, ना तो दो होगा ना दो से अधिक होगा। ठीक है, इसका मीनिंग नंबर के हिसाब से समझा दें। सपोज करिए कि एक नंबर 2 है, जैसे पहले समझाया था हमने इससे पहले। अगर इसमें हम लोग जो है किसका मल्टीप्लाई करके बना जाए 1/2 का, और कोई नंबर है कि 2 में हम मल्टीप्लाई करते बना जाए, नहीं है ना। यानी ये कहें कि 1/2 किसका इनवर्स है 2 का। क्लियर है, यानी सिंगल ऐसा नंबर होगा 1/2 इनवर्स होगा 2 का, जिसमें मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 1। बट क्या और कोई नंबर है 2 में अगर मल्टीप्लाई करें ठीक है 1 आ जाए, नहीं है ना। इसी तरह मैट्रिक्स में भी किसी मैट्रिक्स का क्या होगा एक सिंगल इनवर्स होगा। ठीक है, इनवर्स होगा उससे ना 2 होगा ना 2 से ज्यादा होगा। क्लियर, तो देखिए इसको हम आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं, मगर उससे पहले की मीनिंग समझ लेते हैं। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सेम स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, अगर आई का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हो, जैसे 1 2 3 4 ऑर्डर 2 है तो ऑर्डर 2 का ही आइडेंटिटी लेना पड़ेगा 1 0 0 1। क्लियर है, अगर आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा 1 2 3 4, क्लियर है, करके देख लीजिएगा यही है। ये ए है ये आई है, तो क्या आ रहा है ए आ रहा है ना। तो याद रखिएगा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम मैट्रिक्स से बराबर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम लोग कैसे इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। यहाँ में हमें प्रूव करना है किसी एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होगा, मतलब सिंगल होगा, 2 या 2 से अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि इस ए मैट्रिक्स के 2 इनवर्स है, एक बी मान लिया बी ए का इनवर्स है और सी बी ए का इनवर्स है। क्लियर, तो अच्छा आप सोच रहे हैं कि सर आपने 2 क्यों माना, यही तुम्हें प्रूव करना है। अगर बी इक्वल टू सी हम दिखा दें, ठीक है, तो बी इक्वल टू सी का मतलब क्या हुआ कि एक ही हुआ। अगर बी की वैल्यू और सी की वैल्यू अलग अलग आएगी तभी तो हम कहेंगे 2 है। मगर यहाँ पे अगर मैं बी इक्वल टू सी दिखा दिया बराबर, इसका मतलब वो तो एक ही इनवर्स हुआ। क्लियर, तो हमने मान लिया बी किसका इनवर्स है ए का, तो लिखेंगे कैसे बी का इनवर्स ऑफ ए, और एक सी भी मान लिया ए का इनवर्स, तो सी इक्वल टू ए इनवर्स ए। अच्छा अगर हमने ये लिख के इसके हिसाब से कंडीशन बनेगी। ठीक है, अगर ए बी इक्वल टू आई है बी इक्वल टू आई तो बी क्या होता है ए का इनवर्स, लिखते ऐसे हैं। अगर ए सी इक्वल टू या सी इक्वल टू आई है तो सी किसका इनवर्स होगा ए का, लिखेंगे ऐसे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया नाउ बी इक्वल टू बी आई। आपको पता है किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर के साथ तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही आता है। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे बी इक्वल टू बी आई के रिप्लेस पे हम क्या ए सी लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद ए को इधर शिफ्ट कर लिया बी के साथ, बी ए, अब बी ए किसके बराबर है आई के, और आई इंटू सी सी के बराबर होगा। ये कंडीशन देख लीजिए, अगर बी इक्वल टू क्या हो गया सी हो गया, इससे ये मतलब हमें निकलता है कि जो ए है आपका मैट्रिक्स का क्या होगा सिंगल इनवर्स होगा। आई थिंक गाइस आपको समझ में आया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। हाँ तो गाइस देखिए हमें एक नेक्स्ट थ्योरम यहाँ पे देखना है। क्या है, इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन प्रूव करना है ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर। उससे पहले एक चीज हम लोग जान लेते हैं। हमने ये सीखा था कि अगर ए बी इक्वल टू आई हो तो हम लोग बोले तो बी किसका इनवर्स है ए का इनवर्स है, पढ़ चुके हैं। सो कैसे लिखते थे, बी ए का इनवर्स है, यानी जो बी है ए का इनवर्स है, तो ऐसे लिखते थे, यानी बी इज द इनवर्स ऑफ ए। हम लोग ऐसे रीड करेंगे इसको। तो क्या बी के रिप्लेस पे ए इनवर्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज को ध्यान रखिएगा, मतलब आई के बराबर होगा। क्लियर है, तो देखिए आइए इसका हमने एलसीएस लिया ए बी इनवर्स। अगर इसमें हम ए बी का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये आई के बराबर होगा। इसको ध्यान से देखिए, अगर इसको हम सी कह दें तो ये सी इनवर्स होगा, और सी इंटू सी इनवर्स क्या होगा आई। देखिए क्लियर है, अगर ए बी को सी कह दें तो सी होगा, ऊपर इनवर्स लगा है तो सी इंटू सी इनवर्स क्या होगा आई के बराबर। आई होप समझ में आ गया होगा गाइस। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा अब इसमें ध्यान से देखिए, क्या हम लोग जो है यहाँ पे किसी भी इनवर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे।
अगर इसमें हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, कुछ ऐसा दिखेगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन। प्री मल्टीप्लिकेशन याद रखिएगा, प्री का मतलब है पहले लेफ्ट में ही मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिएगा। याद रखिएगा हम लोग को ऑर्डर भी देखना होता है, बहुत इफेक्ट करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर इधर से डिफाइंड उधर से भी डिफाइंड हो जाए मल्टीप्लिकेशन, ध्यान रखिएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने इसका मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स का। ए इनवर्स ए को हमने साइड में ले लिया, ठीक है। ये बी और ए बी इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और ये किसके बराबर होगा? ए इनवर्स। हमने कहा था कोई भी मैट्रिक्स होगी, ठीक है, चाहे बी इंटू आई, तब भी क्या होगा बी, भले वो इनवर्स हो, ठीक है, तब भी क्या होगा बी इनवर्स के ही बराबर हो गया। क्लियर है? तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये तो है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको ए इनवर्स लिख सकते हैं। क्लियर है? ये क्या होगा देखिए आई के बराबर, इसको देखिए ध्यान से, ये हो गया आई बी, सॉरी यहाँ पे ए बी इनवर्स ए इनवर्स। अब आई बी क्या होगा ध्यान से देखिए, बी आई या आई बी की बात है, तो ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ए बी इनवर्स पर टू ए इनवर्स, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमको लाना क्या है बी इनवर्स ए इनवर्स। इधर ए इनवर्स तो आ गया, अगर बी इनवर्स को हम लोग और क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे प्री मल्टीप्लिकेशन, जो लेफ्ट की तरफ करेंगे, ठीक है। तो इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया ए बी, ध्यान दीजिएगा, ए बी सॉरी ए इनवर्स का नहीं, बी इनवर्स से कर देते हैं, ठीक है। ए बी इनवर्स, बी इनवर्स और ये ए इनवर्स। क्लियर है गाइस? और बी इनवर्स बी, इसको देखिए ध्यान से, क्या होगा आई होगा। क्लियर है? बी इनवर्स बी क्या होगा आई, और ये बी इनवर्स और ये बी इनवर्स ए इनवर्स, और ये किसके बराबर होगा ए बी इनवर्स के, क्योंकि हमने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, ये मान इसको सी है, ठीक है, ए बी को सी कह देते हैं, तो सी का इनवर्स तो क्या होगा सी इनवर्स के बराबर होगा। क्लियर है? एक बार नेक्स्ट रिपीट कर दे रहे हैं, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ए बी इनवर्स का, ठीक है, इसमें हमने क्या किया मल्टीप्लाई किसका किया ए बी का, ठीक है। अगर ए बी को उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने किसका मल्टीप्लाई किया है प्री मल्टीप्लिकेशन किसका किया ए इनवर्स का, इधर भी किया इधर भी किया, ए को इसके साथ लिया, ठीक है। ए इनवर्स से क्या होगा आई, प्रॉपर्टी देख लीजिएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पे आई बी क्या होगा, इसके हिसाब से देखिए बी होगा। क्लियर है? उसके बाद हमने फिर से प्री मल्टीप्लिकेशन किसका किया बी इनवर्स का, देखिए बी इनवर्स बी इनवर्स, और बी इनवर्स बी क्या होगा देखिए यहाँ पे इसके हिसाब से आई होगा, ठीक है। और ये जैसा वैसे रहेगा। और उसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर ये चीज को देखिए तो क्या होगी, तो देखिए ऐसी बात है, ये इनवर्स है, ये आई तो क्या होगा इसका इंटू इसमें होगा तो आई खत्म हो जाएगा, तो ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स के क्या होगा बराबर होगा। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। और द वीडियो है